अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 260 और आयत नंबर 261। चलिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल, वइज़ वाज़व हमज़ा ज़ेर ज़ाल, इज़ ज़ाल को हमेशा नरमी से अदा किया जाता है। वइज़ क़ाल, वइज़ क़ाल इब्राहीम। यहाँ देखिए रॉ के ऊपर भी खड़ी ज़बर है और हा के नीचे खड़ी ज़ेर है। इन दोनों हरूफ को एक एक हरकत लंबा अदा करेंगे। इब्राहीम, इब्राहीम। रब्बी, रब्बी। रॉ के ज़बर को बा के साथ मिलाएंगे क्योंकि बा के पश्चात है राज़ और बारह बाज़िर बी। रब्बी अरिनी, अरिनी कैफ़ा। काज़ब या कई फाज़फा कैफ़ा अरिनी कैफ़ा तुख़्यिल मौता। अब यहाँ तक कि ता के ऊपर भी खड़ी ज़बर है तो इसको भी एक हरकत लंबा अदा करेंगे। तुख़्यिल मौता। क़ाल, क़ाल अवलम, क़ाल अवलम तुमिन। यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर जज़म है। जब भी हमज़ा के ऊपर जज़म आती है तो वहाँ पर झटका दे के अदा किया जाता है। तुमिन। क़ाल, क़ाल बला। नाम के ऊपर खड़ी ज़बर है इसलिए इसको एक हरकत लंबा अदा करेंगे। बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। वला लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है इसलिए लाम को हम एक हरकत लंबा अदा करेंगे। वला। अब यहाँ देखिए काफ की ज़ेर को हम लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के पश्चात है और ये नून साकिन है। काफ की ज़ेर को लाम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। काफ ज़ेर लाम किल, लाम ज़े ली। वला किल्ली याज़ व तौयत मीम ज़म्मा। अब जहाँ देखिए हमज़ा की ज़ेर को नून के साथ मिलाएंगे क्योंकि नून के पश्चात है और जब नून के पश्चात आती है तो वहाँ पर गुन्ना भी अदा किया जाता है। यह गुन्ना अदा करेंगे। वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। क़ाल, क़ाल फ़ख़ुज़, क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतन, अर्बअतम। अब यहाँ देखिए ता की दो ज़बर को मीम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। मीम के पश्चात है और जब मीम के पश्चात आती है तो वहाँ पर भी गुना अदा किया जाता है। अर्बअतम मिनत तैरी। अब नून की ज़बर को तौ के साथ मिलाएंगे। तौ के ऊपर भी शद है। नून ज़बर तानत तौज़ या तैराज़े री। अर्बअतम मिनत तैरी फसुरहुन्न। यहाँ देखिए नून के पश्चात है यहाँ पर भी गुन्ना अदा करेंगे। फसुरहुन्न इलैका सुम्मजअल। यहाँ देखिए सा के पेश को मीम के साथ मिलाएंगे। मीम के पश्चात है जब मीम के पश्चात आती है तो वहाँ पर भी गुन्ना अदा किया जाता है। ठीक है, इसी तरह मीम की ज़बर को फिर जीम के साथ मिलाएंगे। जीम के ऊपर भी जज़म है। आइन की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे। लाम के ऊपर भी जज़म है। सुम्मजअल, सुम्मजअल अला कुल्ली, सुम्मजअल अला कुल्ली जबलिम मिनहुन्ना। अब यहाँ देखिए लाम की दो ज़ेर को मीम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि मीम के पश्चात है। जब मीम के पश्चात आती है वहाँ पर गुन्ना अदा किया जाता है। यहाँ पर गुन्ना अदा करेंगे। इसी तरह मीम की ज़ेर को नून के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि नून के ऊपर जज़म है। इस तरह हा की पेश को नून के साथ मिलाएंगे क्योंकि नून के ऊपर भी शद है और जब नून के ऊपर भी शद आती है तो वहाँ पर भी गुन्ना अदा किया जाता है। ठीक है, जबलिम मिनहुन्ना, जबलिम मिनहुन्ना जुज़अन, जुज़अन सुम्मदउहुन्ना। यहाँ मीम के पश्चात है यहाँ पे गुन्ना अदा करेंगे और मीम की ज़बर को दाल के साथ मिलाएंगे क्योंकि दाल के बाद जज़म है। यहाँ देखिए यहाँ पे भी नून के पश्चात है तो यहाँ पर भी गुन्ना अदा किया जाएगा। ठीक है, सुम्मदउहुन्ना, सुम्मदउहुन्ना यअतीना का। यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर जज़म है। जब हमज़ा के ऊपर जज़म आती है तो वहाँ पर झटका दे के अदा किया जाता है। यअतीना का साया, यअतीना का साया वालम, वालम अन्नल्लाह। यहाँ देखिए नून के पश्चात है यहाँ पर भी गुन्ना अदा किया जाएगा और अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आ गया है तो अल्लाह का नाम भी यहाँ पर मोटा अदा किया जाएगा। ठीक है, वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम।
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم حمزة زر میم امواز و الف وا اموال انزولا ها پیش میم هم اموالهم فی سبیل اللہ. یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گیا ہے تو اللہ کا نام یہاں پر باریک عطا کیا جائے گا. فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. یہاں دیکھیں تا کے دو زر کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے. میم کے اوپر شد ہے. جب میم کے اوپر شد آتی ہے وہاں پہ غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے. یہاں غنہ ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. واللہ یضاعف واللہ اللہ کا نام موٹا ادا کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. ٹھیک ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. وقف کرنے کی صورت میں ہمزہ ساکن ہو جائے گا اور جب ہمزہ ساکن ہوتا ہے تو وہاں پہ جھٹکا ادا کیا جاتا ہے. لمن یشاء. یہاں تک کہ نون ساکن ہے اس لیے میم کی زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے. یا کے پشت ہے. ٹھیک ہے. لام زر لی میم زبر یا میں یا زبر یا لمن یا شین زبر الف مد شا حمزہ بھی جب وقف کریں گے تو حمزہ ساکن ہو جائے گی تو جہاں پہ جھٹکا ادا کیا جائے گا. لمن یشاء واللہ واسع علیم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. چلیے آج کے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ پاک سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.